नमस्कार विद्यार्थियों। हम भिखारी दास की कविताएं पढ़ रहे थे। मैं हेमंत कुमार आपका इस कक्षा में स्वागत करता हूं और आइए पढ़ते हैं भिखारी दास को। भिखारी दास मूलतः राम भक्त कवि हैं, किंतु प्रसंगतः वे विभिन्न देवी देवताओं का वर्णन करते हैं। कभी विष्णु का, कभी शिव का, कभी गणेश का। यहाँ पुनः कवि ने राम के प्रति अपनी श्रद्धा निवेदित की है। आइए पढ़ते हैं। राम को दास कहावे सबे जग, दोसहु रावर दास निनारो। भारी भरोसो ये सब ऊपर, वह मनोरथ सिद्ध हमारो। ये हयारो मुद्रित है, हमारो है। राम अदेवन की कुछ घाल भले भयो भो, देवन को रखवारो। दारिद धालिजो लिखा, दीनन पालिबो राम के नाम है काम तिहार। कवि भिखारी दास राम की स्तुति कर रहे हैं, राम से अनुनय कर रहे हैं। राम को दास कहाव सबे जग, सब जग सारा संसार भगवान राम का दास कहलाता है, सेवक कहलाता है। राम को दास कहावे सबे जग, सारा संसार प्रभु श्री राम का सेवक कहलाता है। और जग दोष हूँ, प्रभु इस जग में, इस संसार में सब लोग आपके सेवक हैं, लेकिन आपके सेवक हैं तो बड़े पवित्र होंगे, सच्चे भक्त होंगे। दोष हूँ यानी मैं, केवल मैं ही एक दोषी हूँ। प्रभु, मैंने जीवन में कोई पुण्य कर्म नहीं किया, मैंने जीवन में कोई भला काम नहीं किया, मेरे मन में कोई विशेष निष्ठा श्रद्धा नहीं है। प्रभु, मैं सदोष हूँ, मैं दोषपूर्ण हूँ। किंतु रावरो दास निनारो, रावरो यानी आपका, निनारो यानी नगण्य, तुच्छ, छोटा सा, सामान्य, दास निनारो। प्रभु, मैं आपका एक तुच्छ सा, एक साधारण सा, एक नगण्य सा दास हूँ। चाहे मैं दोषपूर्ण हूँ, किंतु आपका दास हूँ, तो आप मुझ पर कृपा करेंगे, क्योंकि आप तो दयालु हैं, कृपालु हैं। तुलसीदास ने लिखा मानस में कि हूँ कहावत सब कहत, राम सहित उपहास, और साहिब सीतानाथ सो सेवक तुलसीदास। प्रभु, लोग मुझे राम का सेवक कहते हैं। अब राम का सेवक होने के लिए बहुत महान होना चाहिए, बड़ा श्रद्धावान, एकदम पाप मुक्त निर्मल होना चाहिए। लेकिन प्रभु, मैं तो बड़ा तुच्छ सा हूँ, बड़ा दुष्ट हूँ, बड़ा पापी हूँ। फिर भी हूँ कहावत, मैं कहलाता भी हूँ और सब कहत, सारे लोग मुझे कहते भी हैं। हूँ कहावत सब कहते, और राम सहत उपहास, और इस मजाक को, उपहास को राम जी चुपचाप सहन करते हैं, क्योंकि राम तो बड़े कृपालु हैं। लोग कहते क्या हैं कि साहिब सीतानाथ सो, हे प्रभु, आप स्वामी तो कैसे हैं, सीतापति राम, सियावर राम हैं, वे तो मेरे स्वामी हैं, और उन इतने बड़े त्रैलोक्य के स्वामी हैं, उन स्वामी का सेवक कैसा है, सेवक तुलसीदास। साहिब सीतानाथ सो सेवक तुलसीदास। सीतापति राम जैसा स्वामी और इस तुलसीदास जैसा सामान्य व्यक्ति, जिसने जिंदगी में भीख मांग के अपना पेट भरा, ऐसा व्यक्ति राम का सेवक कह रहा है दुनिया से, और राम जी चुपचाप स्वीकार करें, तो राम बड़े कृपालु हैं। भिखारी दास भी यही कहते हैं कि राम को दास कहावे सबे जग, दोष हो रावर दास निनारो। प्रभु, पूरी दुनिया आपकी सेवा करती है, बड़े बड़े राजा महाराजा भी आपके सेवक हैं, बड़े बड़े धनपति कुबेर भी आपके सेवक हैं। प्रभु, उन सेवकों में सिर्फ मैं एक दोषी हूँ, सदोष हूँ, मेरे भीतर दुर्भाव रहा होगा, पाप वासनाएं भी रही होंगी। लेकिन प्रभु, मैं एक आपका दास हूँ, मैं आपका निनारो दास, मैं आपका एक नगण्य सा, एक नन्हा सा, एक छोटा सा, एक तुच्छ सा दास हूँ। प्रभु, तो मुझे विश्वास है कि आप मुझे ठुकराएंगे नहीं। भारी भरोसो ये सब ऊपर, मुझे भारी भरोसा है, मुझे आप पर बड़ा भरोसा है प्रभु, बड़ा विश्वास है। ये मेरे हृदय में ये विश्वास है, सब ऊपर वह है मनोरथ सिद्ध हमारा। इसमें हयारो मुद्रित है, इसकी जगह होना चाहिए था हमारो। मुझे प्रभु इस बात का पूरा विश्वास है
कि मेरा मनोरथ, मेरी मन की इच्छा निश्चित रूप से सिद्ध होगी, पूरी होगी, मेरी मनोकामना पूर्ण होगी। क्यों? क्योंकि आपकी कृपालुता पर मुझे पूरा भरोसा है। अब कवि का मनोरथ क्या है कि राम उसका उद्धार कर दें, राम उसे सेवक के रूप में स्वीकार कर लें। कवि आगे लिखते हैं कि राम अदेवन की कुछ घाले, भले भयो देवन को रखवारो। राम अदेवन के, अदेव कौन है? जो देव नहीं है, सुर देवता, और असुर जो देवता नहीं मतलब राक्षस, तो अदेव राक्षस। राम अदेवन की ये कुछ नहीं, कुल है, कुल घाले। राम है वो अदेव कुल के नाशक हैं, असुर कुल का नाश करने वाले हैं, राक्षसों का संहार करने वाले हैं। भयो भो देवन को रखवारो। हे प्रभु, आप देवताओं के रखवाले हैं। प्रभु आप असुरों के, पापियों के, दुष्टों के नाशक हैं और देवताओं के, सज्जनों के, धर्मनिष्ठों के रखवाले हैं, पालक हैं। और दारिद्र घालिबो, ये धालिजो, दारिद्र यानी दरिद्रता, गरीबी। प्रभु आप दारिद्र को धालिजो, धोने वाले हैं। प्रभु जो आपकी शरण में आ जाए वह दरिद्र नहीं रहता, उसका सारा दारिद्र है वह धुल जाता है। राजस्थान में कहा जाता है कि दलदर धुल को। ये दलदर क्या है? दारिद्र्य से बना शब्द है। संस्कृत, अपनी राजस्थानी भाषा के अधिकांश शब्द हैं वे संस्कृत से आए हैं। जैसे आप नमक नहीं बोलते राजस्थानी में, तो लूण बोलते हैं। ये लूण संस्कृत के लवण से निष्पन्न है, लवण से आया है। ऐसे सफ़ेद नहीं बोलते अपने, धवल, धोला बोलते हैं। धोला संस्कृत धवल का अपभ्रंश रूप है, तद्भव रूप है। तो दारिज धालिजो, दरिद्रता को धो देते हैं राम। दीनन पालिबो, दीन गरीब, गरीबों के, दीन दुखियों के पालन करने वाले हैं राम। राम के नाम है काम त्यो। हे प्रभु, मेरे राम नाम का सहारा है। और प्रभु आपका तो काम ही ये है। क्या काम है? दारिद्र धालिजो, दरिद्रता को धो देना, और दीनन पालिबो, और जो दीन दुखी है, जो दीनहीन है, उसका पालन करना। प्रभु आपका यह काम है। राम को दास कहावे सब जगह, दोष हो रावरो दास निनारो। ये दास, दोष, दास, ये जो आवृत्ति है, यहाँ अनुप्रास अलंकार है। भारी भरोसो, यहाँ भयवर्ण की एक बार आवृत्ति हुई, इसलिए छेकानुप्रास अलंकार है। भारी भरोसा में भयवर्ण एक बार इसकी आवृत्ति हुई, आता है अनुप्रास का छेकानुप्रास भेद है। निनारो, हयारो, रखवारो और तिहारो में अंतानुप्रास है। और दारिद्र दीनन में पुनः अनुप्रास है, छेकानुप्रास। नाम काम में पद्मत्री है, सवैया छंद है, ब्रजभाषा है, भिखारी दास की रससिक्त कविता है, शांत रस है, निर्वेद भाव का अंकन और ईश्वर की कृपा के प्रति अटूट भरोसे का वर्णन भिखारी दास की इस सवैये में हुआ है। आगे हम एक सवैया और पढ़ेंगे। अगला सवैया है, भूलो फिरे भ्रमजाल में जीव, सुख्याल की खाल में फूलो फिरे। फूलो फिरे है नहीं से, देखो बहुत ज़्यादा इसमें मुद्रण की त्रुटियाँ पूरी पुस्तक में। भूल फिरे भ्रमजाल में जीव, सुख्याल की खाल में फूल फिरे। भूत जुपाच लगी मजबूत, सुसाच अबूत कुनाच नचे हैं। और कान में आन रदास कही को, नहीं तो तुही मन में पचते हैं। और काम के तेज निकाम तये, बिन राम जपे विश्रामन पे। भूल फिरे भ्रमजाल में जीव, यहाँ पुनः निवृत्ति मार्गी प्रवृत्ति का अंकन भिखारी दास ने किया है। हमारे यहाँ ईश्वर की आराधना की दो प्रवृत्तियाँ रही, जीवन जीने के दो तरीके रहे, दो नज़रिए रहे हैं। एक प्रवृत्ति मार्ग है, दूसरा निवृत्ति मार्ग है। निवृत्ति मार्ग है वह संसार को स्वीकार नहीं करता, इसे दोषपूर्ण मानता है और संसार से भागकर और पलायन करते हुए ईश्वर की आराधना की बात करता है। जबकि प्रवृत्ति पथ है जो मूल वैदिक मत था, जिसमें आप संसार को भोगते हुए, संसार में सद्कर्म करते हुए
आप सांसारिक सुखों का भी उपभोग करें। हालांकि त्यागपूर्वक हो, तेन त्यक्तेन भुंजिता वाली बात करता है प्रवृत्ति पथ, किंतु ये निवृत्ति पथ की बात है। भूलो फिरे भ्रम जाल में जी। जो सांसारिक जीव हैं ये भ्रम जाल में, माया मोह में भटकता फिरता है। भूलो फिरे भ्रम जाल में जीव, ये जीव है ये भ्रम जाल में भटकता रहता है। सुख्याल की खाल में फूलो फिरे। ख्याल यानी ख्याल, ख्याल विचार, यहाँ अर्थ है सपना। केवल ख्यालों में, ख्यालों की खाल में फूलता रहता है, केवल ख्याल देखता रहता है, ख्वाब देखता रहता है, सपने देखता रहता है, और उसी में मन ही मन फूलता रहता है, प्रसन्न होता रहता है। फूलो फिरे मुहावरे का प्रयोग है, फूल उठना। भूत जो 5 लगी मजबूत। 5 प्रकार के भूत, भूत यानी तत्व, संसार बना है जिनसे, जिनसे हमारा शरीर बना है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पृथ्वी जल आकाश अग्नि और वायु, ये जो 5 तत्व हैं जिनको पंच तत्व या पंच महाभूत कहते हैं, इन पंच महाभूतों से हमारा शरीर बना है। संसार की प्रत्येक चीज़ें इन 5 चीज़ों से मिलकर बनी हैं, ऐसी भारतीय मान्यता है। ये पंच तत्व हैं, और पंच तत्व है भूत, भौतिक चीज़ें हैं, भूत तत्व हैं, ये भूत हैं, तो फिर ये नष्ट होंगे, नश्वर है, नाशवान है। अनश्वर तो केवल आत्मा है। तो ये जिन चीज़ों को हम बहुत मजबूत मानते जा रहे हैं, वास्तव में वे क्षणिक हैं, क्षण भंगुर हैं, पानी के बुलबुले की तरह है। एक अर्थ तो इसका यह है। दूसरा, भूत जो 5 लगे मजबूत। ये 5 भूत हमारे पीछे लगे हुए, 5 प्रेत लगे हुए हैं। काम क्रोध मद लोभ ईर्षा, जिसको मत्सर कहा जाता है। तो ये 5 प्रकार की जो कुटेव हैं, बुरी आदतें हैं जो हमें भटकाती हैं, ये हमारे पीछे लगी हुई है। सो सांच अबूत कुनाच नचे हैं, जो सच में हमें कुनाच नचा रही हैं, जो हमारे बूते में नहीं है, उस बूते से बाहर हमें कुनाच नचा रही हैं, हमें सांसारिकता का ये दुनियावी नाच नचा रहे हैं। क्रोध में आके नाचते हैं, कभी कभी हम लोभ में आके नाचते हैं, कभी हम मद अहंकार के वशीभूत होकर नाच रहे होते हैं, और हम इस भ्रम में रहते हैं कि हम नचा रहे हैं दुनिया को, वास्तव में हम ही नाच रहे होते हैं। और कान में आन रे दास कही, भिखारी दास है, वो मन को समझा रहा है कि मैं तुम्हारे कान में कुछ कह रहा हूँ। अर्थात जो कान में बात कही जाती है वो महत्वपूर्ण बात होती है, गोपनीय बात होती है। मैं ये रहस्य की बात कर रहा हूँ, तुम्हारे हित की बात कह रहा हूँ, इसे कान देकर सुनो। मुहावरे का प्रयोग, भाषा मुहावरेदार है। कान में आन रे दास कही, आन रे आकर, मैं कान के पास आके कहता हूँ, तुम्हारे अंतरात्मा को सुना रहा हूँ कि दास कही को नहीं तो ही मन में पचते हैं। मैं जो कह रहा हूँ वह या तो तुम यह करो, यदि ऐसा नहीं करोगे, को नहीं, यदि नहीं किया तो ही मन में पछते हैं, तो तुम्हें अंत में मन में पछताना पड़ेगा, पश्चाताप होगा। पश्चाताप, पश्चात यानी बाद में, ताप पीड़ा, बाद में पीड़ा पहुंचेगी तुम्हें। तो काम के तेज निकाम तये, ये तय की बजाय तजे हो, काम के तेज निकाम तजे, तुम काम की वशीभूत होकर कामनाओं में घिरे रह करके और निकम्मे हो गए, और तजे बिनु, और निकाम तजे बिनु, जब तक तुम कामनाएं तजकर निष्काम नहीं हो जाते। गीता में यही कहा ना, कामनाएं तज के जब तक आप निष्काम नहीं हो जाते, बिनु राम जपे विश्राम न पे। कामना मुक्त होके निष्काम भाव से जब तक तुम राम नहीं जपोगे, तो बिना निष्काम भाव के राम जपे बिना विश्राम न पे हैं। तुम्हारे मन को, तुम्हारी आत्मा को, तुम्हारे जीवन को कहीं भी विश्राम नहीं मिलेगा, विश्रांति नहीं मिलेगी, आराम नहीं मिलेगा, सुख शांति नहीं मिलेगी। गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन से यही कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फला हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि, कि तुम्हारा कर्म पर अधिकार है, इसलिए तुम कर्म में ही लगे रहो। फल पाना या फल की इच्छा रखना ये तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में है, इसलिए माँ फलेषु कदाचन, तो कभी भी फल में रमण मत कर, फल का अंग मत बन। तो निष्काम भाव से भगवान राम का नाम जपने, उनके भक्त करने का उपदेश भिखारी दास ने दिया है। और इसी
छंद के साथ हमारे पाठ्यक्रम में जो भिखारी दास की कविताएं संकलित हैं वह अंश पूर्ण होता है। शेष हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे, किसी नए कवि को, किसी अलग कवि को, अलग कविता को, नए अनुभव और नए आस्वाद के साथ। तब तक